हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान फुरकानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं हाइपर फोकस के बारे में, यानी कि अपने काम पर और अपने लक्ष्य पर और अपनी चीज़ों पर किस तरीके से आप फोकस्ड होकर काम करें जिससे आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिले, ताकि आप सही तरीके पर, सही डिसीजन पर, सही फोकस के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य को पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 5 मिलियन बिट्स से ज़्यादा हमारा माइंड रोज़ाना इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इतना ज़्यादा डेटा रिसीव करने के बाद हमारा माइंड उसे इतने जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें टाइम लगता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, जानकारी तो बहुत है, बट रिजल्ट नहीं आते हैं। उसका कारण ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं उसे माइंड आपका इतने जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसलिए दोस्तों उस पर फोकस देना है जो चीज़ आपको चाहिए, जिस डायरेक्शन पे आप जाना चाहते हैं, वो जब आप फोकस करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आना शुरू होते हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज मैं बात करने वाला हूं, ताकि आपका फोकस तेज़ हो और उसके साथ साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी के साथ और जल्दी से हासिल कर सकें। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। 40% एक्शन हमारी हैबिट से होते हैं, जैसे दोस्तों ब्रश करना, सोते वक्त मोबाइल चलाना। ऐसे ही बहुत सारे ऑटो पायलट मोड में काम होते रहते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ऑटो पायलट मोड में जीना आगे के लिए एक फेलियर का कारण बन सकता है, यानी कि बस हम जिए जा रहे हैं। सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, काम पर गए, शाम को आए, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, काम पर गए, फिर शाम को वापस घर आए, फिर टीवी देखा और खाना खाया, सो गए। ये ऑटो पायलट मूड में चलता रहता है। बट कभी हमने थोड़ा सा रुक करके ये नहीं सोचा कि क्या हम इससे भी बेस्ट कुछ कर सकते हैं, जो कि ऑटो पायलट मूड में जीना आपको अच्छा तो लगता है, बट दोस्तों आगे चल के आपकी फेलियर का कारण बन सकता है। तो इसे समझना होगा, और इसके लिए आपको 4 खानों का एक आपको सर्कल बनाना होगा। उसमें लिखना होगा जो ज़रूरी काम है और जो कम ज़रूरी काम है, जो ज़रूरी भी है और उन्हें करना भी है। तो ऐसे जब 4 खानों का आप सिस्टम बनाएंगे तो उसके मुताबिक जो ज़रूरी काम है उन्हें पहले करें और जो ज़रूरी काम नहीं है उन्हें बाद में करें। तो इस तरीके से आप बनाएं, धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगेगा और आप ऑटो पायलट मूड में जो जी रहे थे उससे आप निकलने लगेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 5 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन हमारा माइंड रोज़ाना रिसीव करता है, और हमारा माइंड उसे इतनी जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी के साथ वो ले लेता है, बट उसे प्रोसेस करने में वक्त लगता है। और इन्फॉर्मेशन बहुत, जैसे टीवी से भी मिल रही है, न्यूज़ से भी मिल रही है, इसकी उसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उसे प्रोसेस ना कर पाने की वजह से हमको सही रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, और जब सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड में डालना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं डालना है। आज दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई भी प्रोडक्ट्स आपके अटेंशन को खींचने के लिए लगे हुए हैं। वो आपके अटेंशन को खींचते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हों और उनका फ़ायदा हो। इसलिए आपको समझना है कि कौन सा एड्स आपको देखना है, और उसके साथ साथ आपको क्या टीवी में देखना है, क्या नहीं देखना है। क्योंकि दोस्तों टीवी को ना ही देखें तो ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें, क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो माइंड भी अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाएगा। जब माइंड अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाएगा तो आपको उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जितनी कम चीज़ों पर आप अटेंशन देते हैं उतना ही प्रोडक्टिव इंसान आप बनते हैं। थॉट्स और इन्वायरमेंट, यानी बाहर जो एक्सटर्नल है, थॉट्स और बाहर जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो जब आप मिला देते हैं, और जब वो मिला देने से आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेस्ट आएगा। यानी कि जो माइंड में होता क्या है, माइंड में कुछ और चल रहा है, हम कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, या लक्ष्य पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिमाग कहीं और काम कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हम फोकस्ड नहीं हो पाते हैं और हमें सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। डिस्ट्रैक्शन को आप कंट्रोल करें, ना कि डिस्ट्रैक्शन आपको कंट्रोल करे। दोस्तों कहने का हमारा मतलब ये है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन, यानी कि कुछ जो आपको आपके लक्ष्य से हटाती है, या ऐसी शोर होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ तो आपके हाथ में होता है। जैसे बाहर के शोर आपके हाथ में नहीं है,
तो आप अब क्या करेंगे, तो आपको वहाँ से ध्यान हटाना होगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में है, जैसे कोई नोटिफिकेशन या मैसेज, इन्हें आप थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे सॉन्ग, टीवी चलाना या जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम को आप कंट्रोल करें, ना कि प्रॉब्लम आपको कंट्रोल करे। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट और पास्ट को नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में उनको ज़्यादा फिक्र होती है। फ्यूचर के बारे में दोस्त, जब फ्यूचर के बारे में उधर ही ध्यान लगा रहेगा तो इधर कैसे फोकस्ड हो पाएंगे। फ्यूचर और ना गुजरा हुआ, आप आज पर फोकस करें। जब आज पर फोकस करेंगे तो आज आपका कल यानी भविष्य बनने वाला है। इसलिए आज पर ध्यान दें, जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस्ड के साथ काम करें। ज़रूरत के मुताबिक नींद लेना दोस्तों हमारे जो ब्रेन का जो पावर है, जो स्पेस है, 58% तक इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी 58% तक आपका माइंड ज़्यादा चार्ज हो जाता है। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि अगर आप आज 1 घंटा कम सोते हैं तो कल आप 2 घंटे के काम को डिस्टर्ब कर देंगे। यानी कि आज अगर आप 1 घंटा कम सोते हैं तो कल का आपका काम सही नहीं होगा। इसलिए अपने ज़रूरत के मुताबिक सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम मेंटल एनर्जी को रिचार्ज एंड रिफ्रेश करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों पर हमारा फोकस तेज़ हो सकेगा। तो माइंड को रिफ्रेश करें और उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें, अच्छी डाइट्स खाएं और उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों से दूर रहें। खाने का भी ख्याल रखें और माइंड को रिफ़्रेश भी रखें, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप माइंड को रिफ़्रेश रखेंगे और खाना अच्छा खाएंगे तो आपका माइंड ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेगा। और उसके साथ साथ जो न्यूज़ और मीडिया जो चीज़ें चल रही हैं उससे भी अपने आप को थोड़ा बचा के रखें। उससे आपका अटेंशन, क्योंकि दुनिया आपका अटेंशन खींचने में लगी हुई है, और उस अटेंशन से दोस्तों बचें और अपने काम पर फोकस करें। जब आप एक चीज़ पर, कम चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका माइंड उसे सही तरीके पर प्रोसेस कर पाएगा, और जब सही तरीके पर प्रोसेस होगा तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें। आप अपने लक्ष्य को और अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सक्सेस और कामयाबी के वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।